परमेश्वर के लिए जोर से ताली बजा सकते हैं आप। एक बार अपने लिए जोर से ताली बजा सकते हो, जोर से, बस इतनी सी। अच्छा, आप सबको पता है कि जो दुनिया का माहौल है ना वो बिगड़ रहा है। दुनिया का माहौल क्या हो रहा है जी? बिगड़ रहा है। और जो मैंने आज टाइटल दिया है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि तौबा कर लो, यीशु मसीह जल्दी आ रहा है। और ये जो टाइटल है एक पर्टिकुलर हमारे चर्च के लिए नहीं है। ये शीर्षक जो है ये सारी दुनिया के लिए है। हालेलुया। और जितने लोग भी इस कलाम को सुनेंगे, वचनों को सुनेंगे, मेरा ईमान है कि वो जरूर अपना जीवन यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया। वो अपना जीवन जरूर यीशु मसीह को दे देंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। अपने लिए समय को लाभदायक समझें, क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन क्या है जी? बुरे दिन आ गए हैं। इससे ज्यादा बुरे अभी और आने वाले हैं, पर जो दिन बुरे हैं ना वो शुरू हो चुके हैं। हालेलुया। कलाम मुकद्दस हमें कहता है, वचन हमें फरमाता है, वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह ना एक दफा अपने शिष्यों के साथ बात कर रहे थे, चेलों के साथ बात कर रहे थे। और जब वो बातें कर रहे थे ना तो शिष्यों ने, चेलों ने, शागिर्दों ने एक बात पूछी। यीशु मसीह उनको बोलते थे कि मैं वापस भी आऊंगा, मैं जाऊंगा भी और मैं वापस भी आऊंगा। तो चेले ना सवाल करते हैं यीशु मसीह के साथ। जो चेले होते हैं वो यीशु मसीह से पूछते हैं कि आप तो ये बोल रहे हो कि आप जाएंगे, आप आएंगे भी, तो ये तो हमें पता चल गया कि आप आज जाने वाले हो, कल जाने वाले हो, जहां अपनी मौत के बाद जाने वाले हो, ये तो हमें पता चल गया। पर जब आप वापस आएंगे उसकी क्या निशानियां हैं? उसकी क्या है जी? क्या निशानियां हैं? जब हम पढ़ते ना मत्ती 4 तो यीशु मसीह कहते हैं तौबा करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य क्या है जी? निकट आ चुका है। स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका। और यही बात का प्रचार यूहन्ना करता है मत्ती 3 में, मत्ती 3 की 2 में। ये मेरी पहली वर्ष थी जो मैंने याद की थी अपने लाइफ में, मत्ती 3 की। तो यूहन्ना कहता है कि तौबा कर लो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है जी? निकट आ चुका है, नजदीक आ चुका है। और अगर कोई तौबा नहीं करता, अपना जीवन यीशु मसीह को नहीं सौंपता, तो या तो वो सदा सदा के लिए नरक चले जाएगा। अगर कोई मान लेता है कि यीशु मसीह मुक्ति दाता है, तो कलाम हमें बताता है और सिखाता है कि कोई भी इंसान क्यों ना हो, किसी भी कबीले का क्यों ना हो, किसी देश का क्यों ना हो, किसी जगह का क्यों ना हो, किसी भाषा का क्यों ना हो, हर एक इंसान जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, वचन कहता कि वो बचाया जाएगा और उसे हमेशा का जीवन मिलेगा। हालेलुया। उसे क्या मिलेगा जी? हमेशा का जीवन मिलेगा। मैं खुश हूं कि हमारी बहन कविता है, उन्होंने बैप्टिज्म ले लिया, अपना जीवन खुदावंद को सौंपा। भाई रोहित हैं, उन्होंने अपना जीवन खुदावंद को सौंपा। मेरी छोटी बेटी, बड़ी वाली बेटी, उसका नाम है जैस्मीन, उसने अपना जीवन खुदावंद को दे दिया है ना। वो कितने, मेरे साल 7 साल की है अभी, वो 7-8 साल की। तो उसने भी अपना जीवन क्या कर दिया जी? खुदावंद को सौंप दिया कि मैं यीशु मसीह के लिए जीऊंगी। मैंने ना उसे 2-3 बार पूछा कि तौबा करने का मतलब क्या है, बैप्टिज्म का मतलब क्या है, जैस्मीन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट दैट? तो उसने मुझे पता पे आप क्या बोला, 2 लफ्जों में बात खत्म कर दी भाई सैमसन। उसने बोला सिंपल ही पापा। तो यहां तो शर्मा रही थी। उसने, मैंने पूछा, उसने बोला कि पापा सिंपल ये कि अच्छे काम करने हैं, बुरे कामों से दूर रहना है, कि यीशु मसीह में बढ़ते जाना है। हालेलुया। अरे यही आपको स्वर्ग लेके जाएगा। और यही छोटी सी बात मैंने बोला उसे कि आपको क्या, कहां पहुंचाएगी जी? स्वर्ग पहुंचाएगी। तो आज जब हम परमेश्वर के चरणों में हैं तो 1-2 बातें हमने देखनी है, उस पे बात करेंगे, है ना, कि यीशु मसीह जल्दी आ रहे हैं। आज सबको तौबा करने की जरूरत
है। अगर किसी ने नहीं की तो तौबा कर लेनी चाहिए, क्योंकि पता कोई नहीं है कि यीशु मसीह कब आ जाए। चलते हैं परमेश्वर के वचन की तरफ। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचन दिखाने के लिए उसके पास आए। हाँ जी, जब यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ बातें कर रहे थे, चेलों के साथ बातें कर रहे थे, तो चेले ना हैकल से बाहर आते हैं, मंदिर के बाहर आते हैं, खड़े होते हैं और यीशु मसीह से पूछते हैं, कहते हैं कि स्वामी जी, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ना, कितनी सुंदर है। ये बिल्डिंग जो है कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है, कितने अच्छे अच्छे पत्थर लगे हैं, कितनी सारी अच्छी अच्छी चीजें इस पे लगी हुई हैं। और वो कहते हैं कि ये 2 बार होता है, मत्ती में भी, मरकस में भी, लूका में भी 3 बार होता है। यीशु मसीह को सेम सवाल जो पूछा जाता है, और यहां जैतून पहाड़ के पास है, वहां भी हैकल के पास होते हैं जब हम लूका को पढ़ते हैं। तो जब वो बातें करते हैं तो यीशु मसीह से पूछते हैं और बताते हैं कि स्वामी जी, ये जो चर्च आप देख रहे हो, ये जो टेंपल आप देख रहे हो, बिल्डिंग आप देख रहे हो, कितनी सुंदर है। तो यीशु मसीह ने एक बात बोलते हैं वहां कि समय आएगा, इस पे कोई ईंट पत्थर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा जी? अच्छा, एक ना बहुत अच्छे फिलोसोफर हैं, प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने ना बहुत अच्छी बात बोली है। उन्होंने बोला कि मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये जो मंदिर है ना, इसके बारे में मैंने जब स्टडी की है, तो वो ये है कि चलो जी, सिस्टर नरगिस आ गए हैं न्यूजीलैंड से। सिस्टर जी, थैंक यू सो मच, वेलकम बैक टू द चर्च। अच्छा, हाँ जी, और चलो वापस चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। तो वो ना, जब हम परमेश्वर के वचन से मैं सीख रहा था, बात कर रहा था, तो परमेश्वर ने ये जो कमेंटेटर है ना, जो प्रोफेसर था, इसके बारे में मैंने पढ़ा। तो इसने बोला कि वो जो हैकल के पत्थर थे ना, कई पत्थर 94 फीट लंबे भी थे। कितने जी? 94 फीट। 100 ही लगा के चलो आप, इतने इतने बड़े पत्थर वहां लगाए थे उन्होंने। क्यों लगाए थे? ताकि ये जो हैकल है, इसे कोई गिरा ना सके। 10-10, 11-11 फीट चौड़े थे वो पत्थर जो उस हैकल के लिए लगाए थे, और उसमें 162 पिलर थे। कितने जी? 162 पिलर्स थे उसमें, कि ये जो इमारत हमने बनाई है, दुनिया का माई का लाल इसे कोई भी, इसे अभी मलिया मेट नहीं कर सकेगा, क्योंकि हमने इतनी मजबूती से इसे बना दिया है। तो पिलर्स की भी हाइट छोटी नहीं थी, 52 फीट ऊंचे ऊंचे थे वो। इतनी बड़ी हैकल उन्होंने बनाई थी। और उस हैकल के बारे में बात करते हैं चेले और शागिर्द, कहते हैं कि यीशु मसीह जी, जब तू आएगा तो निशान क्या होगा? तो सामने बिल्डिंग थी, चर्च बिल्डिंग, हैकल थी, मंदिर था। तो यीशु मसीह तुरंत बोलते, ये जो आप देख रहे हो ना, ये मजबूत चीज आप जो देख रहे हो कि ये सदा सदा के लिए बन गई है, ये सदा सदा के लिए यहां नहीं रहेगी। इस पे पत्थर तक नहीं छोड़ा जाएगा, एक ब्रिक तक, छोटी ईंट तक यहां पे देखने को आपको नहीं मिलेगी। और उसमें पत्थर जो लगे थे ना, संगे मरमर, जितने भी बहुमूल्य पत्थर कलाम में हमें देखने को मिलते ना, वो सारे पत्थर उसमें क्या थे जी? लगे थे। और यीशु मसीह को उदाहरण देते हैं कि ये जो बड़ी जबरदस्त चीज आप देख रहे हो ना, सबसे इफेक्टिव, और आप देख रहे हो कि इससे नहीं कोई हिला सकता जी, ये इतनी जबरदस्त बनी है। यीशु मसीह ने बोला, ये अपनी जगह पे नहीं रहेगी। अच्छा, होता यूं है कि मैं जब इस पे स्टडी कर रहा था कि वो जो मंदिर था ना, हैकल थी, 2 बारी ये टूट चुकी है। 2 बारी क्या कर गया जी? इसे तोड़ दिया गया है, और ये तीसरी बार बनी है। ये जो यरूशलेम में हैकल है ना, कितनी बार बनी है जी? तीसरी बार बनी है। तो खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि ये तीसरी बार भी टूटेगी। क्या होगी जी? ये तीसरी बार भी टूटेगी। और जब मैं, ये जो आप सबको पता है, हम इसमें कोई
ये नहीं कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं कि इजराइल और जो फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है ना, तो मैंने जब उसको देखा ना, सिनेरियो को पूरे को देखा, तो मुझे परमेश्वर ने यही बताया कि योनाथन प्रचार करना ही तौबा का, किसका प्रचार करना जी? रिपेंटेंस का प्रचार करना है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि क्या हो जाएगा। मैं सच बताता हूं आपको, यीशु मसीह ने मुझे कहा कि ये आज मैसेज लोगों को मिल जाना चाहिए कि तौबा कर लो। क्या कर लो जी? तौबा कर लो, फिर से पापों से पश्चाताप कर लो। अगर कोई ऐसी बात हो गई है जिससे आपको लगता है कि मैं मसीह से दूर हूं, यीशु मसीह कहते हैं क्या कर लो जी? तौबा कर लो। क्यों तौबा कर लो? जब मैं उसको देख रहा था तो अभी 4 जो देश है उस पे हमला कर रहे हैं, इस्राएल पे, है ना? कौन कौन से बता सकते हो आप? लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन, हाँ जी, फिलिस्तीन, और कौन सा है? नहीं, ईरान और मिस्र भी कूदने वाला है इसमें। तो 57 जो मुस्लिम मुल्क हैं वो क्या करने वाले जी? उस पे अटैक की प्लानिंग कर रहे हैं। और 22 ने तो सोच लिया कि अगर वो गाजा पे हमला करते हैं ग्राउंड लेवल पे, तो हम इस पे हमला भट्टी साहब जरूर करेंगे, इसका तैश नैश कर देंगे। क्या बोलते हैं सिस्टर जी वो? तैश नैश। हालांकि अभी तक 2 बार जो इस्राएल है ना, इस्राएल के अंदर जो मंदिर है वो टूटा है, तोड़ा गया है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम इस्राएली जीते ही हैं। हालेलुया। क्या हुए जी? वो जीते हैं। पर ये जो भविष्यवाणी यीशु मसीह ने कर दी है ना, ये थोड़ी सी मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। वो मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि देखो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो चौथ, एक दिन ऐसे आने वाला है कि कुछ ना कुछ ऐसे होने वाला है, दुनिया में बहुत बड़ी तबाही आने वाली जे। मैं किसी को डरा नहीं दे रहा। अगर 52 और 57 जितने भी मुल्क हैं उस पे हमला करते हैं, ये एक तरफा वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा, और दूसरी तरफ जितने भी देश इजराइलाइट्स के पक्ष में हैं वो भी क्या करेंगे जी? फिर हमला करेंगे। तो मुझे परमेश्वर ने कहा कि योनाथन ये बात लोगों के साथ जरूर करनी है कि यीशु मसीह जब शिष्यों के साथ बात करते हैं ना, चेलों के साथ, तो वो कहते हैं कि देखो, सारी चीजें जो बड़ी बड़ी इमारतें आप देख रहे हो, इतने बड़े बड़े 94 फीट के पत्थर आप देख रहे हो ना, जो 11 फुट 13 फीट चौड़े पत्थर आप देख रहे हो, इस बिल्डिंग के ऊपर ये यहां रहने वाले नहीं है। तो उन्होंने बोला इतना ही नहीं है, इससे आगे भी कुछ है। तो मैंने इसमें से 30 चीजें निकाली थी। मैं सारी पढ़ूंगा नहीं, पर मैंने लिख ली थी इस चैप्टर में से। तो यीशु मसीह ने बोला कि अंत के समय में ऐसे होगा, चेले पूछते हैं, शागिर्द पूछते हैं कि कुछ ना कुछ हमें और आइडिया दे दो, होगा क्या उस समय? एक तो थोड़ा सा और ना हमें गैस करवा दो, बता दो कि होगा क्या। तो यीशु मसीह बोलते हैं कि पहली बात यह है कि कोई आपको बर्मा ना दे। पहली बात उन्होंने बोली कि ये बिल्डिंगें आप जो देख रहे हो, इनका क्या होने वाला है जी? तहश नहश होने वाला है। और खास करके मंदिर के सामने, मंदिर के बाहर थे वो, पर उन्होंने इशारा किसकी तरफ किया था जी? बिल्डिंग की तरफ जो टेंपल था। यीशु मसीह बोलते हैं जब इस पे वार हो ना, सारे देश इस पे अटैक करेंगे, जब ये टूटेगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि मैं जल्दी आ रहा हूं। अगर कोई इस पे अटैक करते हैं सारे मुल्क इकट्ठे करके, है ना, तो ये एक गेस है, आइडिया है जो हम सबके लिए है।
तो यीशु मसीह बोलते कि ये जो बड़ी बड़ी इमारतें आप देख रहे हो ये भी नहीं रहेंगी, और खास करके जिस बिल्डिंग के पास आप खड़े हो, मेरे आने का सबसे पहला लॉजिक ये है कि इस पे पत्थर तक भी नहीं बचेगा। अच्छा, आगे चलते हैं। यीशु मसीह कहते हैं दूसरी बात कि कहीं बरमाए मत जाना। अंत के समय में होगा ऐसे कि बहुत सारे लोग आपको ट्रिक करेंगे। क्या करेंगे? आपको ट्रिक करेंगे, बड़े ट्रिक दिखाएंगे। ट्रिक का हिसाब ये मैं कहता हूं कि वो बरमाएंगे, मतलब कि आपको आंखों के सामने कुछ और है और आपकी आंखों के बाद वो कुछ और है। यीशु मसीह बोलते इतने नहीं है। नेक्स्ट ही बात, तीसरी बात, यीशु मसीह बोलते बहुत सारे झूठे मसीह भी आ जाएंगे। कौन से आ जाएंगे जी? होंगे वो, बोलो, मसीह। क्या होंगे वो? तीसरी बात, वो पहली बात पत्थर पे पत्थर छोड़ा नहीं जाएगा। दूसरी बात बरमाए मत जाना। कोई बोल दे कि मसीह यहां है, चलो जी वहां चलते हैं। फिर कोई आपको बोलता है कि यीशु मसीह तो कब का आ चुका है मिस्र में, आप अभी भी पूजा करते, बरमाए मत जाना। कोई बोलता है यीशु मसीह तो इंग्लैंड आ गया, आपको पता ही नहीं, अभी भी आप कर रहे हो जी, पूजा कर रहे हो, है ना, अभी भी यीशु मसीह के पीछे। ये बरमाने वाली बात है, बरमाए मत जाना। अगली बात में यीशु मसीह बोल देते हैं, तीसरी बात में झूठे मसीह हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जी? झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, एंटी क्राइस्ट, एंटी क्रिश्चियंस मसीह बड़े होंगे। वो होंगे, दिखने को मसीह होंगे, वो क्या होंगे? दिखने को मसीही ही होंगे, पर वो क्या होंगे जी? झूठे मसीह होंगे। सावधान हो जाएं। तो चौथी बात यीशु मसीह बोलते हैं कि इतना ही नहीं है, जगह जगह जब लड़ाइयां होनी शुरू हो जाएं, एक आइडिया और दे देता हूं कि मैं तब आने ही वाला होऊंगा। जगह जगह लड़ाइयां होनी शुरू हो जाएं, तो इसका मतलब क्या है? लड़ाइयां तो हो रही है फिर, कभी यूक्रेन की रशिया के साथ, कभी फिलिस्तीन की इजराइल के साथ, अभी और नहीं तो 22 जो कंट्रीज हैं वो अलग से अटैक करने को रेडी हैं, है ना। तो लड़ाइयां तो हो रही हैं। तो यीशु मसीह एक गैस देते हैं और लो जी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चौथी बात चक्को, मेरे आने की एक और बात है कि जब मैं आऊंगा ना, दुनिया लड़ाइयां सुनेगी, लड़ाइयों की आवाज़ें सुनेगी। मतलब लड़ाई की आवाज सुनाई देगी कि आज ये कंट्री लड़ पई यार, आज ये हो गया यार, आज दूसरी कंट्री ने दूसरी पे हमला कर दिया, आज ऐसे नहीं ऐसे हो गया, उन्होंने परमाणु बम फेंक दिया, आज वो हो गया। अब कुछ ना कुछ होता रहेगा। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जल्दी, बोलो जी, आ रहा हूं। इतने नहीं, यीशु मसीह बोलते हैं जगह जगह अकाल पड़ जाएंगे। कई अफ्रीकन कंट्री हैं, तो वहां से कुछ लोग मुझे कांटेक्ट भी करते हैं। उन्होंने बोला हमारे देश में खाने के लिए रोटी और पीने के लिए पानी तक भी नहीं है, हम नालों से पानी पी कर क्या करते हैं जी, गुजारा कर रहे हैं। अरे ये तो रोटी पानी का अकाल है, बहुत जल्दी वचन का अकाल भी पड़ने वाला है। क्या पड़ने वाला जी? वचन का अकाल। आज तो मैं सुना रहा हूं आपको, आप सुनते नहीं हो। आज मैं सुना रहा हूं, आप सुनते नहीं हो। समय आएगा आप ढूंढेंगे कि किससे सुने। समय आ रहा है, लोग सोचेंगे, ढूंढेंगे, यार वचन किससे सुने, बाइबलें नहीं होंगी। जो आपने सुना है वो आपके काम आएगा। वो आपके क्या आएगा जी? काम आएगा। ध्यान से सुने, ये जो समय है ना आज वाला, ये दोबारे आने वाला नहीं है। चलो आगे चलते हैं। जगह जगह अकाल पड़ेंगे। तो यीशु मसीह बोलते हैं बहुत बड़ी महामारी भी पड़ेगी। तो लास्ट हमने देखा है ना, कोविड के टाइम कितनी बड़ी महामारी थी, कितने लोग मरे, कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई। अकाल पड़ रहे हैं, महामारियां हो रही हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं। तो अगर हम फिर भी ना समझें तो फिर हम बेसमझ हैं, ना समझ हैं। फिर क्या हो गया जी? ना समझ है, बेसमझ है।
खुदावंद का कलाम कहता है मैं जल्दी आ रहा हूं। यीशु मसीह कहते हैं मैं क्या कर रहा हूं जी, जल्दी आ रहा हूं। वचन कहता है कि भूचाल भी होंगे। क्या होंगे? भूचाल होंगे। आपको पता भी नहीं होएगा, आप सो रहे होंगे, आज ही गूगल करके देख लो, कहीं ना कहीं भूचाल आया होगा। खुदावंद का कलाम कहता है ये सारी निशानियां, इतनी नहीं, आगे चलते हैं। परमेश्वर का कलाम कहता है बहुत सारे लोग ठोकर भी खा जाएंगे। क्या करेंगे डैडी? भाई चैन क्या करेंगे? ठोकरें खा जाएंगे। एक दूसरे से ठोकर खा जाएंगे। एक मसीह दूसरे मसीह से ठोकर खा जाएगा। ठोकर कैसे खाएंगे? यार वो तो अच्छा चलता नहीं, मैं क्या करूं? वो तो अच्छे से बैठता नहीं, मैं क्यों बैठूं? वो तो कलाम सुनता नहीं। अच्छा हम फलाने चर्च में गए थे, वो तो ऐसे करते हैं, यार इनका तो आपस में ही तालमेल नहीं है। ये ठोकर है। बोलो जी क्या है जी? ठोकरें हैं। खुदावंद का कलाम कहता है बहुत सारे लोग ठोकर खा के गिर जाएंगे। जो तो अच्छे हैं ना, बने हैं कलाम में, वो मजबूत रहेंगे। इसी में लिखा है इसके 13 और 14 में, 24 के 13 और 14 वचन में परमेश्वर का कलाम कहता है, रहने दे, परमेश्वर का कलाम कहता है जो अंत तक बना रहेगा वो जीवन का मुकुट पाएगा। हालेलुया। वो क्या पाएगा जी? जीवन का ताज पाएगा, मुकुट पाएगा। तो ठोकरें भी लगेंगी। तो अभी देखें कई लोग, कई मसीह ऐसे हैं, कई लोग हैं जो कच्चे हैं ना, वो बोलते हैं हमें जी वैसे बोल दिया, हमें जी वैसे बोल दिया, हम तो चर्च अब बोलो नहीं आएंगे, नहीं जाएंगे। क्या खाएंगे उन्होंने? बोलो जी ठोकरें। ये जरूरी है कि ठोकरें लगें, पर ठोकरें आपको गिरा ना दे। आगे चलते हैं। परमेश्वर का कलाम कहता है बहुत सारे लोग अंत के समय में जेलों में डाले जाएंगे, पकड़वाए जाएंगे। क्या करेंगे जी? पकड़वाए जाए। मैं नाम बोल ही देता हूं, डर डूर हमें कोई नहीं है। मुझे एक कॉल आई कैलिफोर्निया से, एक बंदा बोलता कि तू मसीह बनाई जाना लोगों को। क्या करता है जी? तू मसीह बनाता है, तुझे देख लेंगे। तो मैंने कहा तू क्या देखना चाहता है? मुझे यीशु ने देख लिया है। हालेलुया। तू मुझे क्या देखेगा? मुझे यीशु ने देख लिया। अभी कुछ भी हो जाए डरन डुरन वालियां चो असी नहीं आ। खुदावंद का कलाम कहता आपको जेलों में डालेंगे, धमकियां मिलेंगी, यार ऐसे नहीं, ऐसे कर दे, चक दांगे, मार दांगे, ये करेंगे, वो करेंगे, है ना। जेलों में डाले जाएंगे। कई तो खुदावंद का कलाम कहता है झूठे केस भी बनेंगे उन पे। उनकी गलती कुछ नहीं होगी, पर फिर भी उनको जेलों में डालेंगे। क्यों जी? बोलो जी भला क्यों? बोलो, मैंने सुनना है आपसे। क्यों जेलों में डालेंगे भाई सैमसन? क्योंकि यीशु मसीह को मान रहे हैं, सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो रही। इसकी वजह से वो क्या करेंगे जी? लोग आपको, मुझे, मसीहों को जेलों में भी डालेंगे। इतना नहीं है, परमेश्वर का कलाम कहता है आपसे बैर भी रखेंगे। क्या रखेंगे? वो बैर भी रखेंगे। ये नहीं कि आप मसीह बन के तो लोग खुशियां मना रहे हैं, वेरी गुड, भाई पट्टी ने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। नहीं नहीं नहीं, पट्टी साहब भूल जो। जितने लोग भी सुन रहे हैं ना, मेरे ख्याल से 25-30 तो हम हैं, तो ये मत सोचें कि यार मैंने यीशु मसीह को मान लिया, अभी सारी दुनिया के लोग मेरे दोस्त बन जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मसीह के कारण आपके लिए, आपके साथ बैर किया जाएगा। क्या किया जाएगा जी? बैर। तौबा कर ली, बैप्टिज्म ले लिया, इसका मतलब यह नहीं कि आप मसीह के, हाँ मसीह के साथ आपकी दोस्ती हो गई है। मसीह के साथ क्या होगी जी? दोस्ती हो गई है। मसीह आपको प्रॉमिस करता है कि वो आपको स्वर्ग लेके जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह क्या प्रॉमिस करते हैं कि जी?
जब मैं आऊंगा, जब आपसे लोग बैर करेंगे मेरे नाम के कारण, मैं तब आपको स्वर्ग लेके जाऊंगा अगर आप मेरे पीछे चलते रहते हो। इतना नहीं है। अच्छा जी, 12वीं बात, झूठी भविष्यवाणियां भी हो जाएंगी चर्चों में, सभाओं में, बड़े बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में, क्रूसेड्स में। क्या हो जाएंगी जी? झूठी भविष्यवाणियां भी हो जाएंगी। आपको ये मिल जाएगा, आपको वो मिल जाएगा। हर एक मसीह जो यीशु मसीह के पीछे चलता है, उससे समझना पड़ेगा कि मैंने सच्ची शिक्षा में बने रहना है। संत पौलुस रसूल तीमुथियुस को कहता है, मेरे पुत्र, जो खरी शिक्षा तूने मुझसे पाई है, इसे पकड़े रखना। क्या रखना जी? पकड़े रखना। यह समय है, यह समय यीशु मसीह आ रहा है। झूठी शिक्षाओं की तरफ अगर कोई पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को नहीं मानता, बोलो बाय बाय, टाटा। क्या बोलना है जी? बाय बाय, टाटा। क्योंकि कलाम 3 चीजों की हमें हमायत कर रहा है, बता रहा है हमें। तो अगर कोई दूसरा बोल देता है कि नहीं हम तो ये मानते हैं, हम यूहन्ना को मानते हैं, यीशु को नहीं मानते, यीशु को मानते हैं, होली स्पिरिट को नहीं मानते, होली स्पिरिट को मानते हैं पर पिता को नहीं मानते, ऐसे लोगों से दूर रहें। क्या रहें जी? दूर रहें। यीशु मसीह ने खुद कहा है ना कि अंत के समय में सचेत हो जाएं। अच्छा, आगे चलते हैं। झूठी भविष्यवाणियां होगी और उसके बाद यीशु मसीह कहते हैं कि धर्म कम हो जाएगा, कुधर्म ज्यादा बढ़ जाएगा। कुधर्म समझते हो? हाँ जी बोलो कोई। राइचियसनेस कम हो जाएगी, धार्मिकता कम हो जाएगी, रास्तबाजी कम हो जाएगी, पर उसके उल्टा दूसरे काम ज्यादा बढ़ जाएंगे। अच्छा, मैंने तो 30 बातें लिखी है। प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आज किसी को बोल के देख लो, डांट के देख लो, चर्च में भी शू मंत्र हो जाएगा, अगले बार आपको नजर भी नहीं आएंगे। अपनी फैमिली में नोट कर लो। चर्च तो छोड़ो ना, चर्च तो साइड पे रख दो। अपनी फैमिली में आप किसी को डांट के देख लो, बच्चे को डांट के देख लो, वो बोलेगा तू होता कौन है मुझे? बोलो सिस्टर जी, डांटने वाला। मैं अपने डिसीजन 3-3, 4-4, 5-5 साल के बच्चे यो ना, पंजाबी कहते नक पूंजना नहीं आंदा जी उन्होंने। अजे नली साफ करनी नहीं होती तो वो भी कहते हैं कि मेरे कोल मैं सब कुछ हाँ। हु आर यू? तो प्रेम भी है, वो भी घरों में से, परिवारों में से, चर्चों में से खत्म हो ही जा रहा जी। प्रकाश की पोथी में यूहन्ना कहता है कि तेरा प्रेम ठंडा पड़ रहा है। अभी क्या पड़ रहा है जी सैमसन भाई? प्रेम क्या पड़ रहा है? पहले वाली बात, अब पहले जैसे दौड़ दौड़ के जाते थे ना, अब वो बात पहले जैसे दौड़ दौड़ के दुआ के लिए वो होता था ना कि यार दुआ कर लूं, वो नहीं रहा। पहले होता था ना फास्टिंग कर लूं, यार मुझे पता है फास्टिंग के साथ, दुआ के साथ ये हो सकता है। आज हम कहते हैं नहीं यार, कोई और ट्राई करते हैं, उससे हो सकता है। नहीं, प्रेम कम हो गया है। परमेश्वर के साथ प्रेम कम हो गया है, चर्चों के साथ, भाइयों बहनों के। अच्छा, इसी में ना एक और चीज है, बच्चे अपने माँ बाप का कहना तक नहीं मानेंगे। माँ की बेटी नहीं सुनेगी, बेटी माँ की नहीं सुनेगी, बाप की बेटा नहीं सुनेगा। तो आप एक बार सोच के देखें कि ऐसे हो रहा है कि नहीं। प्यो कहता है बेटा बेटे को कि पुत्र ये सही नहीं है जो तू कर रहा है। मां कहती है कि बेटी ये तू जो कर रही है ना ये सही नहीं है, पर बेटी है वो बोलती है मां तू अभी हुण बुढ़ी हो गई है। क्या होगी तू? अभी बुजुर्ग हो गई है, तुझे क्या पता, दुनिया चांद पे पहुंच गई, मुझे तो सारा पता है। अच्छा, आप सोचते होंगे यार पास्टर जी कैसा प्रचार कर रहे हैं। नहीं, तौबा करने की बोलो जी जरूरत है।
इतना नहीं, परमेश्वर का कलाम कहता है कि यहूदी जो लोग हैं ना, इसका जब आप 9 वचन पढ़ते हो, वो अपनी जगह से उथल पुथल हो जाएंगे, भाग जाएंगे, जान बचाएंगे अपनी। समय आ रहा है। क्या हो रहा है जी? समय आ रहा है। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जल्दी आ रहा हूं। इतना नहीं, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, कलेश होंगे। क्या होंगे? कलेश। घरां च कलेश, बाहर कलेश, चर्चां च कलेश। चर्चों में भी क्या है जी? क्लेश है ना। पार्टी में चले जाओ, वहां भी क्लेश। कोई ना कोई ऐसा बंदा निकल ही आता जो क्लेश डाल देता है। पंजाबी में बोलते रंग च भंग, है ना, ऐसे है ना। कोई ना कोई बंदा निकल ही आता है, पता नहीं उसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता, पता नहीं वो कहां से टपके आता है, और नाल ही क्लेश शुरू है ना। जगह जगह क्या होंगे? क्लेश होंगे, घरों में, परिवारों में। और आप नोट करना अपने घर में जाके, ज्यादा नहीं ना तो मां की बेटी नहीं मानेगी और बेटी मां की नहीं मानेगी, ये बात। दूसरी, घरों में क्लेश होंगे। तीसरी, अनआज्ञाकारी। क्या होगी जी? अनआज्ञाकारी। आज्ञाकारी नहीं करनी, जो मर्जी कह लो तुसी, जो मर्जी आप कह लो, आज्ञाकारी नहीं करनी, मननी नहीं के बात ही खत्म, वर्का ही पाड़ो। मैं सही हूं, मननी नहीं है जी, बात ही खत्म। ये सारी बात। अच्छा, आप अपने हस्बैंड को कुछ बोल रहे हो, वो भी नहीं मानते आपकी बात ही नहीं माननी, डिसओबीडियंस। ये भी एक निशानी जी। ये क्या है जी? एक निशानी है सिस्टर जी, भाई सैमसन। ये एक निशानी है कि यीशु मसीह छेती आ रहा है। वो घर वाले वाल देखने लग गया, पता ये नहीं मानता मेरी गल। और मैं देखा होर नहीं कुछ, वो भैन उन्होंने वाल वेखन लग गई, डिंपी मेरे वाल वेखन लग गई। असी सारी डिसओबीडियंस ही करते हैं, दस है डिसओबीडियंसी। जिथे जिथे ये भी आ गई, जहां जहां ये भी आ गई, तो समझ लेना यीशु मसीह जल्दी आप करते नहीं हो, आपसे करवाई जा रही है। करवाने वाले का नाम डैश है। कौन है? अपना नाम मत ले लेना, मैंने इसलिए डैश बोला। तो शैतान है ना, वो काम कर रहा है जोरों शोरों से। अच्छा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, क्लेश होंगे, और बहुत सारे लोगों को मसीह के लिए जान देनी भी पड़ सकती जी। ये इसी में लिखा है मैथ्यू 24 में। तो समय कम है तो मैं सारी चीजें नहीं पढ़ा सकता, है ना। तो पर मैंने लिख लिए थे, मुझे पता है टाइम कम होता है। मसीह के लिए जान तक भी जा अच्छा ना, बटाले से ना आप कहां से? हाँ जी, गुरदासपुर। हाँ जी, बटाला गुरदासपुर। ओके, बटाले से ना एक वीडियो इशू हुई थी अभी। तो कुछ लोग मसीह बहनों को पीट रहे थे इसलिए क्योंकि वो यीशु मसीह का प्रचार कर रही हैं। मणिपुर में बहुत सारे लोगों ने यीशु के लिए अपनी जानें गंवा दी। उड़ीसा में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान यीशु मसीह के लिए गंवा दी। पाकिस्तान में ये जो अभी कांड हुआ था ना जड़ावाला में, बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह के लिए अपनी जान गंवा दी। पीपल आर बीइंग किल्ड। तो मसीह के पीछे चलना ये आसान बात नहीं जी। अच्छा, जगह जगह
कलेश पड़ेंगे, बहुत सारे मसीही लोगों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा। इसमें ना एक और चीज है कि शैतान अपनी पावर में और ज्यादा आ जाएगा। इसी में है, घर जाके पढ़ना जरूर। शैतान की पावर बढ़ जाएगी। क्या होगी जी? पावर उसकी बढ़ जाएगी। मान लो पहले वो आपसे एक झूठ बुलाता था, उसके अंदर इतनी सामर्थ्य भी वो 2 भी बुलवा सकता है। अगर आपको एक तरह से तंग कर रहा था पहले वो, अभी उसके पास इतनी पावर है कि वो डबल तंग कर सकता है आपको। अपनी पावर के साथ वो चिन्ह चमत्कार भी दिखा सकता है। क्या कर सकता है जी? चमत्कार भी दिखा सकता है, मिरेकल्स दिखा सकता है। ले भी इधर आ, वो ताडे मसीह को ज्यादा मिरेकल कर दे, इधर आ ही दिखाने देनू। मिरेकल्स भी शैतान दिखा सकता है। इतना नहीं, ये जो पॉइंट्स अब मैं बताने वाला हूं ना, थोड़े जे कान कस लो। मुझे पता है टाइम कम है, थोड़े से कान कस लो और आंखें खोल लो और मेरी तरफ देखो आप, ठीक है? कोई भी नीचे चेयर की तरफ ऐसे नहीं देखेगा। नीचे कुछ नहीं गिरा, ठीक है? नीचे कुछ नहीं गिरा, आप मेरी तरफ देखेंगे। ओके, ये जो बातें मैं बताने वाला हूं ये बड़ी जबरदस्त है। अब वाली, अच्छा 30 में से ना हम 22 पे पहुंच गए हैं। अंत के समय में जब शैतान की पावर बढ़ जाएगी तो 2 बातें और होंगी। वो पहली बात उसमें से ये है कि लोग सेक्स के पीछे बहुत भागेंगे। लो जी, तुसी कहो कि पास्टर नु की हो गया है, मैं सीख जे। आप बोलोगे कि यार पास्टर जी क्यों ऐसा क्यों प्रचार कर रहे हैं? मैं कलाम से बोल रहा हूं। और हिम्मत हो है ना, जिसके अंदर गट्स हो वो बोल सकता है। सेक्सुअल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। यूट्यूब के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, इन पर्सन जब भी आप देखोगे रोड्स के ऊपर, हर जगह आपको सेक्स की एक्टिविटीज नजर, बोलो जी। हम तो सारे अमेरिका में रहते हैं ना, तो जितने लोग हमें ऑनलाइन देखेंगे या देख रहे हैं उनको भी मैं बता देता हूं, ये मत सोचना कि मैं अमेरिका को देख के या ऐसे बोल रहा हूं। नहीं, मैं इंडिया से हूं और मेरे भाई बहन माता पिता वो वहां ही हैं। मेरे दोस्त पाकिस्तान से भी हैं, इंग्लैंड से भी हैं, यूके से भी है, कनाडा से भी हैं। ये देखो भाई सैमसन पड़े हुए हैं, बैठे हुए यहां, और बड़े लोग हैं। तो वो भी मुझे सेम ही बात बोलते हैं कि भैया यहां ये चीज बहुत ज्यादा हो गई है, बढ़ गई है। तो शैतान ने एक और ट्रिक ये यूज कर लिया कि सेक्सुअल एक्टिविटीज के अंदर लोगों को फंसाना है बस। चाहे वो बच्चे हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बोलो बूढ़े बोलो, कोई बात नहीं, चाहे वो बुजुर्ग ही क्यों ना हो। मैं बता सकता हूं, मैं एक न्यूज सुन रहा था, 65 इयर्स ओल्ड बंदा था, 8 साल की 9 साल की बेटी थी जिसके साथ वो मिसबिहेव कर रहा था। सेक्सुअल एक्टिविटीज विल इंक्रीज। आप देख रहे हैं और देखेंगे। ओके, इतना नहीं, जब ये सारा कुछ हो जाएगा ना, आपको नहीं पता कि आप कैसे यूज होंगे या शैतान किसे यूज करेगा। किसी की अट्रैक्शन भी मार सकती है। क्या कर सकती जी? बोलो, अट्रैक्शन। ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, ध्यान से परखें कि क्या डालना है, क्या पहनना है, क्या पीना है, क्या खाना है। अगली बात है ना जो इसमें और थोड़ा सा ना ट्विस्ट है, वो ये है कि अंत के समय में ना लोग जैसे नूह के समय में खाते पीते थे ना, बस इसी में इंटरटेन में रहेंगे। बोल लो जी, किस में रहेंगे जी? इंटरटेनमेंट में। भाई खाना खाओ,
खाना खाओ लियाओ, खाना खाओ लियाओ, बस इसी में। अच्छा, और बात है, इंजॉय करो। एक स्टेटमेंट बोली थी आपने, वो कौन सी थी? हाँ जी, लाइफ इज शॉर्ट, इंजॉय इट। लोग ये सोच रहे जी, लोग क्या सोच रहे हैं जी? लाइफ छोटी है, खाना खूना खाओ, म्यूजिक म्याजिक सुनो, सिनेमे सन में जाओ, सिनेमे वगैरह जाके मूवी शूवी देखो, एंजॉय करो, 2 पल की जिंदगी फिर अंधेरी। ऐसे सोचते हैं कई लोग। दिस इज नॉट द टाइम ऑफ एंजॉयमेंट माय डियर्स। ये एंजॉयमेंट का टाइम नहीं जे। और ये जो प्रचार मैं कर रहा हूं ना, मेरी वाइफ मुझे बोलती थी, आप कब तैयार करते हो कलाम, कभी मुझे भी बताना। यही सीक्रेट है डिम्पी, खुदा ने मुझे दिया है ये। इसके लिए प्रिपरेशन होती है, मेहनत होती है। तो अंत के समय में सेक्सुअल एक्टिविटीज क्या हो जाएंगी जी? बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। लोग खाने पीने में व्यस्त हो जाएंगे, एंटरटेनमेंट में। चलो मैं और सौखा कर देता हूं, खाने पीने में सब कुछ ही आ जाता है जी, थोड़ी थोड़ी वो भी आ जाती है। बोलो जी, थोड़ी थोड़ी क्या आ जाती है जी? बोलो। हाँ जी, ग्लासी, विक्सी, रॉयल, कोई भी पता नहीं। खाने पीने में वो भी क्या है जी? आ जाती है। इंटरटेनमेंट में सारी चीजें आ जाती हैं कि एंटरटेन करो अपने आप को, कोई बात नहीं है ना। दिस इज नॉट द टाइम ऑफ एंटरटेनमेंट। यीशु मसीह ने कहा जागते रहो, मत्ती 24 में, जागते रहो और डैश करो। बोलो जोर से, प्रार्थना करो, दुआ करो। और कहा गया कि खास करके दुआ इस बात के लिए जरूर करना कि जब यीशु मसीह आए, लेडीज प्रेग्नेंट ना हो, क्योंकि उनके लिए भागना भी आसान नहीं होगा, जान बचानी आसान नहीं होगी। और देखो, इसमें और ना एक और चीज है, मैंने वो भी नोट करके रखी है। दुख परेशानियां ज्यादा बढ़ जाएंगी। क्या होंगे? स्ट्रेस, डिप्रेशन, कलेश, परेशानियां, दर्द, ये क्या हो जाएंगे जी? बोलो, बढ़ जाएंगे। अच्छा, जल्दी जल्दी चलते हैं। परमेश्वर का कलाम कहता है कि ये जो बात मैं बोलने वाला हूं, अंत के समय में लोग घर बनाने में भी व्यस्त हो जाएंगे। हर बंदा सोचेगा कि मुझे घर मिल जाए, मेरा भी अपना कोई घर होना चाहिए, सारे सोचेंगे। और नोट कर लेना, 95% लोग घरों की तलाश में है कि मेरे पास क्या हो जाए जी? अपना घर हो जाए। इतना ही नहीं, एक और है इसी में, पढ़ना घर जाके। शादी ब्याह में लोग बिजी हो जाएंगे। आज इसकी शादी है, कल बोलो उसकी शादी है, मुझे यहां जाना है, मुझे वहां जाना है, मुझे बर्थडे पे जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। सारी बातों के लिए टाइम होगा। सारी बातों के लिए क्या होगा जी? अच्छा, इसका ना 39 वर्स है, पढ़ना नहीं है, मैंने लिख के रखा है। वो बोलते हैं कि सारी बातें वो करेंगे, ब्याह में व्यस्त हो सकते हैं, वो सारी चीजों के लिए उनके पास टाइम होगा। जब आप बोलोगे ना दुआ के लिए टाइम है, तो वो टाल मटोल भी करेंगे।
मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैंने तो वहां जाना है, मुझे तो यहां जाना है, मुझे तो वो करना है, ये करना है, पता नहीं, मैं तो बहुत बिजी हूं। मतलब यीशु मसीह के लिए, खुदावंद के लिए जिसने जान दिया, उसके लिए टाइम अंत के समय में लोगों के पास नहीं होगा। अच्छा, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप सारे ना ऐसे सुन रहे हो ना, गौर से, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये 3-4 चीजें है ना जो बड़ी मेन है तो सारी मेन है। अंत के समय में सेक्सुअल एक्टिविटीज ज्यादा हो जाएंगी, डिसोबीडियंस ज्यादा हो जाएगा, और लोग घरों को बाय करने में ही लग जाएंगे और शादी ब्याह में लग जाएंगे। कोई बोलेगा मेरे बेटे का शादी हो जाए, कोई बोलेगा मेरी बेटी की शादी हो जाए, कोई बोलेगा मुझे शादी पे जाना है, कोई बोलेगा मुझे शादी में आना है। तो ये सारी चीजें जब हो रही होंगी ना, तो समझ लेना कि यीशु मसीह जल्दी आ रहे हैं। चलो जी, मुझे पता है कि टाइम बहुत जल्दी भागता है, पर ना मैं एक बात और इसमें से शेयर कर देना चाहता हूं। ओके, इसका आप निकालें मेरे साथ सिस्टर जी। 45, हाँ जी 45। अच्छा, ये इसके बाद मैं कंक्लूड करने वाला हूं, ये समझना है आपने बस। हाँ जी, हाँ जी, यीशु मसीह कहते हैं कि बुद्धिमान बंदा कौन है, समझदार बंदा कौन है, ये आपने डिसाइड करके जाना है कि समझदार बंदा कौन है। हाँ जी, आगे पढ़ सकते हो। यीशु मसीह कहते हैं कि वहां जो विश्वास योग्य बंदा है ना, जब बुद्धिमान बंदा, वो कौन है, इससे पता चल जाएगा। अगली वचन की तरफ चलेंगे। हर समय समय पे सारी चीजें होनी बड़ी जरूरी है। खाना भी समय पर होना जरूरी है, सारी बातें समय पर होनी बड़ी जरूरी है। आगे बढ़े। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा की करते पाए। और परमेश्वर कहते हैं कि वो इंसान धन्य होगा, मुबारक होगा, ब्लेस्ड होगा, जो सारी बातों को समय समय पर करेगा। अगर कोई समय समय पर सारी बातों के ऊपर ध्यान नहीं करता, वो बुद्धिमान या विश्वास योग्य नहीं है। हाँ जी, मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ जी, कि वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर सरदार ठहराएगा। अगर हम यीशु मसीह के विश्वास योग्य लोग बनते हैं बुद्धि के साथ, तो जो परमेश्वर का है वो सारा कुछ हमें देगा। समझने की बात है, अगर हम बने रहते हैं तो हमें जीवन का मुक्त भी मिलेगा और स्वर्ग भी मिलेगा। यीशु मसीह के नाम से क्या मिलेगा जी? स्वर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा? स्वर्ग। हमारी दौड़ कोई पैसों की नहीं है, चीजों की नहीं है, हम सबकी दौड़ स्वर्ग की है। हालेलुया। किसकी दौड़ है जी? स्वर्ग की दौड़ है। हाँ जी, जल्दी से निकाल सकते हैं आगे। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि हाँ जी, अगर कोई बंदा ये सोचता है, दुष्ट बंदा, विश्वास योग्य अगर कोई नहीं है, या बुद्धिहीन बंदा जो है ना, वो ये बात सोचता है। हाँ जी, पढ़े। कि मेरे स्वामी के आने में देर है, मेरे स्वामी ने पता नहीं आना है कि नहीं आना, टाइम अभी बहुत है। अभी क्या है जी? बहुत टाइम है। तो फिर क्या हो गए जी? कौन से दास हो गए? दुष्ट, मूर्ख, बुद्धिहीन। अगर कोई बंदा ये सोचता है कि यीशु मसीह ने पता नहीं आना, अगर कोई मसीह, मैं आसान कर देता हूं अपनी लैंग्वेज को आसान कर देता हूं, अगर कोई मसीह ये सोचता है ना, ओ यीशु मसीह ने कोई बात नहीं, अभी आने में देर लगानी है, कोई बात नहीं, आ जाएगा, देखी जाएगी, तो आप बुद्धिमान नहीं है। बुद्धि की बात यह है, समझ की बात यह है कि यीशु मसीह आ रहा है। गेट रेडी, तैयार हो जाएं। अगर कोई गुनाह कर लिया, गलती कर ली, तो मान लें
कि परमेश्वर मैं एक्सेप्ट करता हूं कि तू जल्दी आ रहा है। जल्दी से निकाल सकते हैं। और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए। हाँ जी, खाने पीने में व्यस्त हो जाएं और वो करे ही ना जिसके लिए स्वामी ने ठहराया है। इसका मतलब यह है कि वो बुद्धिहीन है। वो क्या है जी? बुद्धिहीन है, उसे समझ ही नहीं है कि यीशु मसीह आ रहा है। जल्दी से आगे निकाल सकते हो, आगे और आगे और आगे। हाँ जी, ये पढ़े। इसलिए सावधान रहो। अच्छा जी, सावधान हो जाना, अंत का समय है। कोई आपको अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं बता रहा। सावधान हो जाओ, सचेत हो जाओ। क्या हो जाओ जी? सावधान हो जाओ, सचेत हो जाओ। समय अंत का जी। ये कौन सा समय है जी? अंत का समय है। आप सोचते रह जाएंगे, हम सारे सोचते रह जाएंगे, तो यीशु मसीह आ जाएगा, वो चले जाएगा, फिर रह जाना इतने टलियां बजाते। यीशु मसीह जल्दी आ रहा है जी। जीसस इज कमिंग सून। मेरे भाई मेरी बहन सुन ले, समझ ले, यीशु मसीह क्या कर रहा है जी? जल्दी आ रहा है जी। तो सावधान हो जो हुण की हो जो जी। अच्छा, जेकर मान लो मैं एक लास्ट ईयर ना प्रचार किया सीगा, मैंने एक प्रचार किया था और उसमें मैंने बोला था कि अगर आपको कोई पहले ही बता दे कि आपके साथ क्या होना, तो आप क्या करेंगे? बोलो जी, बोलो पास्टर जी, बोलो। क्या हो जाएंगे जी? अलर्ट हो जाएंगे। यीशु मसीह का कलाम कहता है कि अगर आपके घर में चोर आने वाला हो तो वो बता दे कि मैं आ रहा हूं, तो आप क्या हो जाएंगे जी? अलर्ट हो जाएंगे, सचेत हो जाएंगे। यार मेरे घर की कोई भी चीज चोरी ना हो जाए। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं एक चोर के समान आऊंगा जो बता के कभी भी नहीं आता। पर एक बात पक्की जी, मैंने 30 बातें आपको बता दी आज। कितनी बातें जी? 30। हाँ जी, हाँ जी, 31 बातें मैंने बताई हैं। उनमें से अगर आप फिर भी ना समझें कि यीशु मसीह जल्दी आ रहा है, तो इसका मतलब यह है आप कहीं ना कहीं अभी भी आप सावधान नहीं हो। सावधान हो जी। हाँ जी, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतलावेपन। सुन लिए जी, हुण लास्ट जी, हुण एंड जी, इस तो बाद खत्म जी कहानी। सुन लिए, ऐसा ना होवे कि बस रंग रलियां मना छड़िए, अपने जीवन में खुशियां मना ले, एंटरटेनमेंट कर ले, शराबा पी लिए, रोटियां खा लिए, नौकरियां कर लिए, सब कुछ हम कर लें। मेरा परमेश्वर आपसे कहता है, मुझे कहता है, ये नहीं कि मैं आपको बोलता हूं। मेरे प्रचार सिंपल ही जी, ये नहीं कि मुझे, मैं कह रहा हूं कि आपको नहीं। अगर ऐसी चीजों में कोई बंदा बंदी फंसा है, अगर फंसा है तो आज बाहर आने की जरूरत है। आज क्या है जी? बाहर आने की जरूरत है। समय दोबारा नहीं मिलेगा। अगर कोई सावधान नहीं, तो मैं सावधान कर रहा हूं। मेरे भाई मेरी बहन, मैं तुझे सावधान कर रहा हूं कि ऐसा ना हो कि बस तू ऐसे मतवालेपन में रहे, ऐसा ना हो कि चिंताओं में रहे, ऐसा ना हो कि कुछ ना कुछ तू करता रहे और तुझे पता भी ना चले। ऐसे नहीं है। हाँ जी, और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं। ऐसे कहेंगे यार मुझे तो ये चिंता है पास्टर जी, मुझे तो वो चिंता है, मैं यहाँ फंसा हूँ, मेरी एक टांग उधर फंसी है, एक टांग इधर फंसी है, मुझे तो टेंशन ही बहुत है, मुझे काम ही बहुत है, पता नहीं मैं कैसे आऊं, मैं कैसे यीशु मसीह के पीछे चलूं, मेरे पास तो समय ही नहीं है, मुझे तो चिंता ही बहुत है, परिवार की चिंता है, घर की चिंता है, काम की चिंता है, चिंता में रहेंगे आप। यीशु मसीह कहता है सावधान हो जाएं। क्या हो जाएं जी? सावधान हो जाएं, यीशु मसीह जल्दी आ रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं जी? जल्दी आ रहे हैं। नेक्स्ट वचन। और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े। हाँ जी, पता नहीं चलेगा, दिन आने वाला है। हाँ जी, नेक्स्ट वचन।
क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। हाँ जी, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हाँ जी, ये लास्ट चीज है। दुआ करते रहना है। क्या करते रहना जी? प्रार्थना करते रहना है, ताकि क्या ना करो जी, सारी परीक्षाओं में आप ना पड़े। और जागते रहना है, सावधान रहना है। पता क्यों? ताकि जब यीशु मसीह आए हम उसके सामने खड़े हो सके कम से कम। अगर हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, है ना, तो यीशु मसीह के पीछे चलते चलते हम अपनी सैल्वेशन ही ना सिक्योर कर सके, यीशु के पीछे चलते चलते हम अच्छा जीवन ही ना जी सके, हम उसे मुंह दिखा पाएंगे? खुदावंत का कलाम कहता है, सुचेत हो जो, जब उसके सामने खड़े होना है ना, तो सारी बातें वो आपको पूछेगा। वो क्या करेगा जी? सारी बातें पूछेगा। यार तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया। दुआ में बने रहना है, जागते रहना है। अगर कोई ऐसी गलती गुनाह आपसे हो गई है, आज समय कि आप अपना जीवन यीशु मसीह को दे दें और कहें कि यीशु मसीह, मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंप देता हूं, सौंप देती हूं, क्योंकि मुझे पता चल गया कि तू जल्दी आने वाला है। अगर आप अपना जीवन यीशु मसीह को दे देते हैं, यू विल बी इन हेवन। आप स्वर्ग जाएंगे, नरक नहीं जाएंगे। खुदावंद का कलाम कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, जागता रह, दुआ करता रह, ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। परीक्षाएं आएंगी, ठोकरें लगेंगी, सारी दुनियावी चीजें होंगी, आपके साथ भी, हम सबके साथ होंगी। बने रहना है मसीह में, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि जो अंत तक बना रहेगा उसी को मुक्ति मिलेगी, उसी को जीवन का ताज मिलेगा। हमारी दौड़ किसी चीज के लिए नहीं है, केवल स्वर्ग के लिए नहीं, केवल स्वर्ग के लिए है, ताकि हम स्वर्ग जाएं। और जब हम स्वर्ग जाएं, हम अपने स्वामी के सामने खड़े हो सकें। आंखों को बंद करेंगे, दुआ में जाएंगे। अगर आपने तौबा नहीं की, मेरे पीछे बोले, प्रभु यीशु मसीह, मैं आज अपना जीवन फिर से तुझे सौंप देता हूं, देती हूं। मेरे सारे गुनाह मुझे बख्श दे, मुझे पाक कर, मुझे साफ कर, मुझे माफ कर। मैं आज तुझे एक्सेप्ट करता हूं, करती हूं। तू मुझे एक्सेप्ट कर ले। तू बहुत जल्दी आ रहा है, मुझे तैयार कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया।